आदिवासी समाज के हर साथी को देश के विकास में उचित हिस्सेदारी और भागीदारी दी जा रही है। अभी अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हुए सुना कि भाजपा सरकार में आदिवासी समाज के हर साथी को देश के विकास में हिस्सेदारी और भागीदारी दी जा रही है। लेकिन क्या आदिवासियों को हिस्सेदारी और भागीदारी सिर्फ भाषणों में मिलेगी या फिर भाजपा में भी कोई हिस्सेदारी मिलेगी? क्योंकि झारखंड भाजपा प्रदेश कमेटी में गैर आदिवासियों का कब्जा है। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे कि झारखंड भाजपा कमेटी में आखिर कितने आदिवासी शामिल हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। झारखंड भाजपा की वेबसाइट पर पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष की सूची दी गई है। इस सूची में 20 लोगों का नाम शामिल है। इन 20 लोगों में महज 4 ही आदिवासी हैं, यानी कि झारखंड भाजपा के उच्च पदों पर 80% गैर आदिवासी विराजमान हैं। आइए अब इनके नाम भी जान लेते हैं। बाबूलाल मरांडी, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके बाद आते हैं वो जिनको भाजपा ने उपाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी है। उनके नाम हैं निशिकांत सिंह मुंडा, सुनील कुमार सिंह, गंगोत्री कुजूर, प्रणव वर्मा, अपर्णा सेन गुप्ता, जेपी पटेल। हैरान करने वाली बात यह है कि बीते कुछ सालों में आदिवासियों का राग अलापने वाली भाजपा ने 6 उपाध्यक्षों की फहरिस्त में सिर्फ 2 ही आदिवासियों को शामिल किया है। अब आगे बढ़ते हैं महासचिव पद के तरफ। इस लिस्ट में 4 नाम हैं: करमवीर सिंह, आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा और बाल मुकुंद सहाय। पार्टी के महासचिव के पद पर एक भी आदिवासी नहीं है। अब रुख करते हैं पार्टी के सचिवों की सूची की तरफ, जिनमें 6 नाम शामिल हैं। पहला नाम है सुबोध सिंह गुड्डू, दूसरा नाम है मुनेश्वर साहू का, तीसरा नाम है विवेक भवानी सिंह, काजल प्रधान, रीता मिश्रा और आखिर में मिस्त्री सोरेन। विडंबना देखिए कि आदिवासियों की हकों की बात करने वाली पार्टी के महासचिव और सचिवों की सूची में 10 में से 1 ही आदिवासी है, यानी कि इन पदों पर 90% गैर आदिवासियों का कब्जा है। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा था, तभी से राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा होने लगी थी कि अन्य पिछड़े वर्ग में अपनी पैठ बनाने के बाद अब भाजपा आदिवासियों को अपनी राजनीति के केंद्र में लाना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि इससे भी पहले संगठन ने अपनी नई रणनीति के संकेत तब देने शुरू कर दिए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संथाल विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा की जयंती यानी कि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। लेकिन क्या इतना ही काफी है? झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ सभी नेता और पार्टी आदिवासियों के नाम पर चुनाव प्रचार करते हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक के भाषण में आदिवासी समाज को खूब जगह मिली। लेकिन जब हम भाजपा के प्रदेश कमेटी में आदिवासियों की संख्या को देखते हैं तो यह सब एक छलावे की तरह लगता है। साल 2020 में झारखंड प्रदेश भाजपा द्वारा बनाई गई कमेटी में भी आदिवासियों की भागीदारी न के बराबर नजर आती है। इस लिस्ट के हिसाब से भाजपा ने प्रदेश मंत्री के तौर पर 8 लोगों को नियुक्त किया था, लेकिन इन 8 लोगों में एक भी आदिवासी शामिल नहीं है। ऐसा ही हाल प्रदेश प्रवक्ताओं में भी है। 7 लोगों को प्रदेश प्रवक्ता के पोस्ट पर रखा गया है, लेकिन इनमें भी कोई आदिवासी नहीं है। साल 2020 में प्रदेश कमेटी की लिस्ट में कुल 19 जिलों के जिला अध्यक्षों का नाम दिया हुआ है। जिला अध्यक्ष वे होते हैं जो जिला स्तर पर पार्टी के मैनेजमेंट को संभालते हैं। बता दें कि 19 जिला अध्यक्षों में सिर्फ 3 ही आदिवासी शामिल हैं। खैर, ये तो आंकड़े थे और हमारे पूर्वज कह गए हैं कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन जब देश के सबसे बड़े नेता और जिनके हाथ में देश की कमान है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब मंच से लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारी सरकार में आदिवासियों को हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिल रही है, तो यह बात ठीक से हजम नहीं होती है। क्योंकि एक आदिवासी बहुल राज्य में भाजपा के कोर टीम के जब 90% पदों पर गैर आदिवासी बैठे हैं, तो भला कैसे मान लें कि आदिवासियों की हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर .न्यूज। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब
जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।